हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच एक ऐसा वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ जो कि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। इसे समझने के लिए हम लोग पहले कुछ ऐसे टर्मों के बारे में जानेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं। तो हम लोग सबसे पहले उन टर्मों के बारे में जानते हैं जो कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो हम लोग चलते हैं दूसरे पेज पर। तो देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो यहाँ पर मैं कोशिश किया हूँ कि थोड़ा सा एडवांस भी समझा सकूँ आप लोगों को, लेकिन अगर टेंथ के लेवल से देखा जाए तो आप 3 और 4 ऑप्शन से भी आप लोग टेंथ के क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश किए हैं कि थोड़ा सा आप लोग को अधिक जानकारी दे दें। तो चलो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑक्सीडेशन में आप लोग देख रहे हो कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि सोडियम है, एक अगर इलेक्ट्रॉन किसी को देता है यानी कि सोडियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। उदाहरण में आप लोग देख सकते होंगे इंक्रीजिंग इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे होंगे कि सोडियम का कितना है 0, लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसका +1 हो गया, यानी कि सोडियम जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पर भी। अब हम लोग ज़्यादा फोकस 3 और 4 पर देंगे। तो देखते हैं 3 ऑप्शन क्या कहता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे, आप लोग का बुक में भी होगा कि कॉपर अगर लेते हैं हम लोग, कॉपर और किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, ऑक्सीजन के साथ, तो ये बनाता है सी सॉरी ये बनाता है आपका CuO, कॉपर ऑक्साइड। यानी कि जो कॉपर है उसमें ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है, जाके ऐड हो जा रहा है, यानी कि कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, कॉपर ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। उसी तरह से ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, तो उसमें लिखा है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के लिए हम लोग यहाँ पर उदाहरण से समझते हैं कि अमोनिया है, उसको हम लोग गर्म करते हैं तो वो क्या क्या चीज़ में टूट जाता है, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन में। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इसमें से क्या हो जा रहा है, सेपरेट हो जा रहा है, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ से हट जा रहा है। तो इसीलिए इसका अमोनिया यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। उसी तरह रिडक्शन में भी है। तो ज़्यादातर हम लोग 3 और 4 पर ही फोकस करेंगे। पहला क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जैसे क्लोरीन लिए हैं, क्लोरीन क्या करता है कि अगर किसी से, अगर आप लोग पढ़े होंगे कि मेटल और नॉन मेटल, मेटल का नेचर ही होता है इलेक्ट्रॉन देना और नॉन मेटल का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन लेना। तो हम इसीलिए आप लोग क्लोरीन लिए हैं। तो क्लोरीन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो इनका अगर न्यूट्रल है तो उनके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप लोगों को पता होगा, लेकिन जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है तो उस पर माइनस चार्ज आ जाता है, यानी कि क्या हो रहा है, यह रिड्यूस हो जाता है। उसी तरह सेकेंड ऑप्शन डिक्रीजिंग इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो डिक्रीज हो रहा है, यानी कि पहले न्यूट्रल था तो 0 था, जैसे ही वो क्या हो गया, रिड्यूस हुआ, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाता है, -1 हो जाता है, यानी कि घट जाता है। तो हम लोग ऑप्शन पॉइंट नंबर 3 को देखते हैं, इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। इसमें है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहता है कि आप लोग देख रहे हैं कि CO2 लिया है, CO2 सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं और ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। हाँ, तो देखिए क्या लिया है यहाँ पर, CO2 लिया है। तो CO2 देख रहे होंगे कि CO2 किसके साथ अभी किस में टूट जा रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन में। तो कार्बन क्या हो जा रहा है, कार्बन अलग हो जा रहा है और ऑक्सीजन भी अलग हो जा रहा है। तो अभी हम पढ़ें कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। उसी तरह से चौथा नंबर पॉइंट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब हम लोग एक साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो क्या बन जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl बनता है, यानी कि जिसमें हाइड्रोजन जुट जा रहा है जाकर। तो इसीलिए ये क्या हो जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन जो है रिड्यूस हो जा रहा है किसमें, HCl में। तो अब हम लोग, आप लोगों को कुछ कुछ समझ में आया होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये कहता है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट हम लोग को पता करना है। तो हम लोग सबसे पहले इसको
लिख लेते हैं साइड में। क्या है, Pb है, PbO प्लस कार्बन, ये रिएक्शन करके बना दिया Pb प्लस CO2। पहले बैलेंस कर लेते हैं, 2 और यहाँ भी 2। तो देख रहे होंगे कि ये जो है ये क्या हो जा रहा है, इसमें से ऑक्सीजन निकल जा रहा है। तभी हम पढ़े हैं कि जिसमें ऑक्सीजन का रिमूवल होता है वो क्या होता है, रिडक्शन होता है। और जिसमें ऑक्सीजन जुटता है, यानी कि कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। तो हम लोग पता है कि जो रिड्यूस होता है, यानी कि रिडक्शन में क्या होता है, जो कि जिसमें से इथी होता है ये हो जाता है रिड्यूस हो जा रहा है। हम लोग थोड़ा सा इसको छोटा करके लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि जैसे लेड है, यानी कि लेड ऑक्साइड, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, PbO क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, किसमें, रिड्यूस हो रहा है Pb में। और यहाँ पर कार्बन जो है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, किसमें, ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन ये बोलता है कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस। यहाँ पर हम लिखे क्या है कि PbO रिड्यूस हो रहा है, किसमें, लेड में। तो पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है कि कार्बन हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं कि कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी कि दूसरा ऑप्शन भी है गलत है। तीसरा ऑप्शन, कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड माने ऑक्सीडाइज, सॉरी। तो देख रहे होंगे कि कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। बट लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, तो यहाँ भी हो रहा है, लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है, किसमें, Pb में। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये ऑप्शन नंबर 2 फर्स्ट और सेकंड जो है इनकरेक्ट है। और मेरा क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन है। तो हम लोग A और B को इनकरेक्ट करते हुए ऑप्शन नंबर A को सही कर देंगे। तो मैं यहीं पर अपना वीडियो समाप्त करता हूँ और आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट में बताने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।